उनका ऐसा दिनचर्या है कि जैसे मैं आपको पहले कथा का बताता हूँ, फिर धाम का भी बताऊंगा। उसके बाद फिर उनकी रिहर्सल होती है, बुलाते हैं म्यूजिशियन जो हैं, जो कलाकार हैं। सुबह 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। जब सोना उनके बाद म्यूजिशियन के बाद 2.5 से 3 घंटे उनका सोना होता है। जानकारी प्राप्त हुई है जब ये जो संगीत कीर्तन बनता है तो उसमें भजन को यही निर्माण करते हैं पंक्तियाँ। पीड़ित के लिए तो ऐसा है कि 24 घंटे में वो किसी भी टाइम तो कहूँगा कि मेरे माता पिता गुरु की ही कृपा है मेरे ऊपर। पुण्य है कि आज मैं ऐसे गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहा हूँ। जब सुनते हैं कि ढोंग शब्द का प्रयोग होता है इनके लिए, इस तरह के शब्द जो आते हैं, कभी दुख होता है? उनका कोई स्वाद नहीं है। आप जो खिला दोगे पा लेंगे, आप जो पहना दोगे वो पहनेंगे। कई बार वो चाय का रहस्य लोग जाने। हाँ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ उपस्थित हैं वो व्यक्ति जो लगातार बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ में परछाई के साथ रहते हैं। उनके साथ कैसे उनकी दिनचर्या होगी, वो कैसे अपने दिनचर्या के साथ भक्ति करते हैं, भक्ति के साथ सन्यासी बाबा का आसन भी लगाते हैं, साथ साथ लाखों भक्तों से वो सीधे रूबरू होते हैं। इन सब दिनचर्या पर कैसे बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे यात्रा करते हैं, इन सब चीज़ों की आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नितेंद्र चौबे जी हमारा उपस्थित हैं। अक्सर आप टीवी चैनलों के माध्यम से या यूट्यूब पर लगातार इन्हें देखते होंगे, सूत्र संचालन के रूप में यही उपस्थित रहते हैं मंच पर। नितिन जी, सबसे बड़ा नमस्कार। नितिन जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक सौभाग्य सा होता है किसी गुरु के साथ में और करोड़ों उनके अनुयायी हो, भक्त हो, क्या लगता है कैसे दिनचर्या होती है? बड़ा कठिन होता होगा कि दिन 24 घंटे मिलते हैं और लाखों लोगों से मिलते। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। हाँ, ये तो है कि जिन पर कृपा अपने गुरुदेव की और सन्यासी बाबा की गुरुदेव पर कृपा है, ऐसा तो हम आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग आप लोग आम आदमी हैं, हम खुद हैं, आप सभी हैं। ये उनकी दिनचर्या बहुत ही कम वो विश्राम करते हैं। उनका ऐसा दिनचर्या है कि जैसे कथा स्टार्ट रहती है, कथा प्रारंभ रहती है, तो ये मैं आपको पहले कथा का बताता हूँ, फिर धाम का भी बताऊँगा। तो कथा जैसे प्रारंभ हुई तो कथा 9-10 बजे तक कथा अपनी चलेगी। इसके बाद जब कथा विराम होने के बाद जब वो अपने निवास पर जाएंगे तो प्रसाद पाएंगे। आधे घंटे का वो आराम करेंगे। आधे घंटे के बाद प्रसाद पाने के बाद भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है। तो जिनके भक्त लोग आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, प्रश्नोत्तरी भी होती है। करीब 3-4 घंटे 5 घंटे ऐसे लग जाते हैं कि भक्तों से मिलते हैं। तो 3-4 सुबह का 4 बजे का टाइम हो जाता है। इसके बाद फिर उनकी रिहर्सल होती है, बुलाते हैं म्यूजिशियन जो हैं, जो कलाकार हैं। सुबह 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। जब वो अपने भक्तों से दर्शन देने के बाद फ्री होते हैं तब वो बुलाते हैं। तो सोना कब होता है? सोना उनके बाद म्यूजिशियन के बाद 2.5 से 3 घंटे का सोना होता है। उसके बाद फिर वो सोते हैं, 2.5 से 3 घंटे सोते हैं। इसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है जब ये जो संगीत कीर्तन बनता है जो उसमें भजन को यही निर्माण करते हैं पंक्तियाँ भी। ऐसे बहुत से भजन हैं जो गुरुदेव खुद ही बनाते हैं। जैसे भजन तो बहुत है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी भजन है। तो मैं आपको भेजूंगा उसको। भजन बहुत है ऐसे, तो आप उसको तो अपने जो आपसे जुड़े हैं उनको भी आप सुनाइएगा। तो बहुत से भजन ऐसे जो स्वयं बनाए हैं। जैसे एक भजन अभी रायपुर में उनने बनाया था, छत्तीसगढ़िया भी कि एक भजन बनाया था, छत्तीसगढ़िया बहुत बढ़िया भजन बनाया था। वो ने स्वयं 10 मिनट में ही बनाया था। तो ऐसे बहुत से भजन हैं जो उन्हें बनाते हैं। तो ऐसे 3-4 घंटे उनको उसमें समय लग जाता है। फिर वो 2.5 से 3 घंटे आराम करते हैं। उनको फिर पूजा साधना में लगता है और फिर उसके बाद लगातार वही भक्तों का आना जाना, संतों के दर्शन, आप सभी से मिलना, आयोजक से मिलना। इस बीच में क्या होता है, कई इमरजेंसी टाइम मिल जाता है कि बाबा यहीं मिल गए तो 5 मिनट मिल जाए, तो उस समय उस शेड्यूल में कैसे मुलाकात होती है? पीड़ित के लिए तो ऐसा है कि 24 घंटे में वो किसी भी टाइम ऐसा होता है। हम पे भी आते हैं, अगर गुरुजी विश्राम कर रहे हैं, उनकी सूचना अगर हम लोग के पास आती है तो गुरुजी के पास जाके निवेदन करते हैं। गुरुजी उठ के आते हैं। अगर हम उसी 2.5-3 घंटे विश्राम कर रहे हैं तो उठ के आते हैं। पीड़ा महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी पेशेंट है, वो आते हैं, उनको देखते हैं, भभूति देते हैं, उनको उपाय बताते हैं, फिर विश्राम करने जाते हैं। अच्छा, ये 4-4.5 वर्षों की कार्यकाल में आपको कैसा प्रतीत होता है? एक चूँकि बहुत सौभाग्य रहता है कि गुरु की इस तरह से महिमा के प्रति समर्पण रहना, क्या भाव होते हैं आपके जब आप पहली बार मिले और अब? मैं तो कहूँगा कि मेरे माता पिता गुरु की ही कृपा है मेरे ऊपर। मेरे पुण्य है कि आज मैं ऐसे गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहा हूँ, जो बड़ी सौभाग्य की बात है। जो लाखों लोग उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, मैं उनके इतने पास होकर इतने करीब हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ। 4.5 साल
बिल्कुल मतलब कुछ वो भगवान मेरे पिता है। मतलब मेरा ये है कि जब तक मैं सांस रहेगी, जब तक मेरी सांस, पूरा समर्पण मेरे गुरुदेव के लिए है। सिर्फ इसलिए कि क्यों ये भाव? इसलिए क्योंकि मेरे गुरुदेव हैं, और जब 4.5 साल पहले मैं आया हूँ तो मैं भी ऐसे ही जुड़ा था, जैसे आप लोग जुड़े हैं कि परसा से जुड़ा था। शुरू से हनुमान जी का मैं भक्त रहा हूँ, शुरू से उनकी पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ। तो ऐसे बालाजी की कृपा हुई, उनका भी आदेश हुआ कि आपको सेवा करनी है, नौकरी सब छोड़ना है, व्यवस्थाएं देखनी है। तो मैं बेसिकली तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हूँ, बैंक में जॉब, इंजीनियर है। हाँ, अच्छा। और बैंक में जॉब करता था। तो छोड़ दिया। हाँ, तो उनका आदेश हुआ कि व्यवस्थाएं देखनी है, और मेरा भी एक मन से लगा कि नहीं, मुझे गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए, कि मेरा परिवार भी, मेरे माता पिता भी धार्मिक हैं, माँ है, पिताजी। कभी दुख होता है ये जब सुनते हैं कि ढोंग शब्द का प्रयोग होता है इनके लिए, इस तरह के शब्द जो आते हैं, कभी दुख होता है? हाँ, दुख तो बहुत होता है। क्या कहेंगे उन लोगों? उनके लिए सिर्फ एक ही हमारे गुरुदेव का कहना है कि सेम टू यू, और कुछ नहीं कहना है। दुख तो होता है क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं, और जितने लोग जानते हैं वो केवल सनातन धर्म के लिए, राम के लिए ही कर रहे हैं। कोई उनका निजी स्वाद नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा, कमाई आरोप लगता है ना, इसलिए कमाई बाबाओं पे अक्सर बाबाओं पे अक्सर लगता है, लेकिन कमाई का भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आप दान कर रहे हैं, किसी से कभी कोई मांगा नहीं जाता है। आप जो भी दान करते हैं, दान पेटी में दान करते हैं, हर वर्ष उस दान पेटी से गरीब कन्याओं की शादी होती है। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा रसोई 4 साल से चल रही है, निःशुल्क अन्नपूर्णा रसोई। अब इतना बड़ा संकल्प लिया है उन्होंने कि कैंसर अस्पताल बनाना है। यहाँ तक कि वो जो वस्त्र पहनते हैं वो हम शिष्य लोग उनको पहनाते हैं। यहाँ तक कि जो उनकी गाड़ियाँ हैं, हम शिष्यों की गाड़ियाँ हैं। उनका कोई स्वाद नहीं है। आप जो खिला दोगे वो खा लेंगे, आप जो पहना दोगे वो पहनेंगे। कई बार वो चाय का रहस्य लोग जानना चाहते हैं। वो आखिर में चाय क्यों पीते? चाय जो सन्यासी 2 बार उनके बाद सन्यासी बाबा के बाद जो दादा गुरुजी हैं, दादा गुरुजी सन्यासी बाबा हैं। तो जो दादा गुरुजी हैं, दादा गुरुजी 40 साल तक उन्हें सेवा की हनुमान जी महाराज की। वो नरेली में चाय पीते थे। गुरुजी के चाचाओं के 10 भाई हैं, और 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में गुरुजी वहाँ जाते थे, बालाजी सरकार की सेवा करते थे, और दादा गुरुजी के साथ अपना समय बिताते थे। हमें पता है कि हम शिष्य हैं, इसलिए हमारी बुआ साक्षात वो बताते रहते हैं। और मेरी जो बुआ है सगी, वो ही गड़ा ग्राम काड़ा में ही रहती है। अच्छा, तो उन्होंने देखा है? उन्होंने देखा है तब, तो ये हकीकत है। जिन्हें लगता है कि नहीं ऐसे ही है, तो झूठ नहीं है, साक्ष्य है। ये साक्षात से उसका प्रमाण है मेरे पास, ये साक्षात है। कल की दिनचर्या मुंबई आए हैं। कल की दिनचर्या ये है कि कल उनका दर्शन करने का बहुत ही भाव है कि दर्शन करना है, तो उन्होंने अभी आदेश किया है। तो हो सकता है हम प्लान बनाएंगे दर्शन करने के। उसके बाद फिर दीक्षा होगी, दीक्षा के बाद फिर प्राचीन करेंगे, फिर कथा होगी, और कथा के बाद फिर आगे की यात्रा प्रारंभ। मुंबई के मंदिरों के दर्शन होंगे। उसकी सूचना तो आप सभी को मिल ही जाएगी, तो दर्शन करेंगे। धन्यवाद। ये थे नितेंद्र चौबे जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई मामूली हस्ती नहीं। जब से ये सानिध्य में आए हैं, इनको खुद एहसास होता है कि मेरे भगवान हैं, मेरे अपने हैं, और मैं इनके प्रति समर्पित हूँ। अब देखना ये होगा कि ये जो भक्तों का तादाद है संपूर्ण भारत में कितना पहुंचता है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कब पूर्ण होती है, और कब पूरा होता है बाबा बागेश्वर धाम का वो सपना जिसको लेकर चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।